नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में केतु का फल। इससे पहले कि हम अपने वीडियो की शुरुआत करें, आइए कुछ बेसिक जानकारी हम केतु ग्रह के बारे में कर लेते हैं। साथियों, केतु ग्रह राहु ग्रह की तरह ही एक छाया ग्रह होता है। इसकी अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं होती, परंतु फिर भी ये गुरु की राशि जैसे धनु राशि और मीन राशि में अच्छे परिणाम प्रदान करता है। केतु से हम कुल की जानकारी करते हैं, आपके खानदान की जानकारी करते हैं। आपकी जो पुत्र संतान है, पुत्र संतान वो भी केतु का ही कारक तत्व है। मोक्ष और अध्यात्म इसके कारक ग्रह केतु ही हैं। केतु अलगाववादी ग्रह भी कहे जाते हैं। जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के कारक तत्वों से आपको अलगाव पैदा करते हैं। साथियों, यदि किसी व्यक्ति के ननिहाल पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप केतु की स्थिति को देखिए। त्वचा संबंधी ऐसे व्यक्ति को कोई रोग होगा कभी, ये भी हम केतु की स्थिति पर ही निर्धारित करते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कभी कोई एलर्जी वाला रोग होगा, त्वचा से संबंधित कोई रोग होगा, इसकी जानकारी भी हम केतु को देख करके ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या कोई अधूरापन रहेगा या किस भाव से संबंधित ऐसे व्यक्ति का अधूरापन रहेगा, ये भी केतु की स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो साथियों, देर ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कुंडली के विभिन्न 12 भावों में केतु किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं, जब भी केतु लग्न में विराजमान हो तो कैसा परिणाम प्रदान करते हैं। तो साथियों, जब भी लग्न में केतु किसी का विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति की जो आरंभ की आयु होती है, जैसे कि हम कहें 30 वर्ष की आयु तक, ऐसा व्यक्ति बेहद ही चंचल शोक होता है, साथ ही मिलनसार भी होता है। परंतु 30 वर्ष की आयु के बाद अचानक इनमें एक परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है और इनका जो ध्यान है वो आध्यात्मिक जगत की ओर जाना शुरू कर देता है। ये ईश्वर, मोक्ष, धर्म इस प्रकार के बिंदुओं की खोज में लग जाते हैं। इनको सोचना पड़ता है कि कहीं मुझे एक ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे इन सब बातों का उत्तर दे सके। हालांकि कायरता शब्द तो मुझे इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा भीरू होता है, थोड़ा सा डरपोक जरूर होता है। यदि इनको किसी भी प्रकार का यदि रिस्क लेने के लिए बोल दिया जाए तो ये रिस्क लेने में बिल्कुल भी हाथ पीछे कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की बहस, लड़ाई, झगड़ा उससे बचने का ही प्रयास करते हैं। कई बार जब ये नौकरी में होते हैं तो अपने बॉस को भी ये अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते। कहीं ना कहीं इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी स्पष्ट रूप से नजर आती है। त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको जरूर होता है और उस रोग, त्वचा के रोग से संबंधित कोई ना कोई निशान आप इनकी बॉडी पर अवश्य स्थायी तौर पर देख सकते हैं। केतु जब भी द्वितीय भाव में विराजमान हो, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी केतु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति की क्वालिटी सुनिए कि ऐसे व्यक्ति का जो पेशेंस लेवल है वो शून्य होता है। यदि इनसे किसी का इंतजार करने के लिए कह दिया जाए कि आप किसी का इंतजार कर लें, थोड़ा वेट कर लें, तो ये कार्य इनके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य बन जाता है। यदि ये सरकारी नौकरी में है तो इनको इतने ज़्यादा झंझट आने शुरू हो जाते हैं कि कई बार तो ये सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र देने के बारे में विचार करने लगते हैं। यदि ये व्यापार करते हैं तो हमेशा किसी न किसी टैक्स से संबंधित, कर से संबंधित, किसी न किसी शुल्क से संबंधित या सरकार से किसी न किसी प्रकार की तनातनी सदैव चलती रहती है। इनको माता पिता बहुत अच्छी परवरिश देते हैं, परंतु ये उस अच्छी परवरिश,
उस अच्छे संस्कार को लागू करने में विफल हो जाते हैं, जो कि इनकी असफलता का एक कारण जरूर होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की एलर्जी यहाँ पर बैठे हुए केतु इनको अवश्य देते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि केतु किसी का तृतीय भाव में हो, जो कि पराक्रम का भाव है, तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति प्रकृति से उल्टे कार्य करना पसंद करता है। जैसे जब ये विद्यार्थी जीवन में होते हैं तब ये रात भर जाग करके पढ़ाई करते हैं और दिन भर सोते हैं। जब ये प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तब भी इसी प्रकार का ये कार्य करते हैं, जहां पर इनको रात को कार्य करना पड़े और दिन में ये सोते रहें। इनको प्रकृति से उल्टे चलने में एक अजीब सा मजा आता है और यही कारण है कि इनकी जो बॉडी क्लॉक है वो गड़बड़ हो जाती है और एसिडिटी इनकी भयानक स्तर तक जा सकती है। पराशक्तियों में ये विश्वास करने लगते हैं और कई बार गलत संगत में पड़ते हुए भी इनको स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इनका जो बचपन है वो थोड़ा सा अभाव में जरूर बीतता है, परंतु आगे चल करके ये स्वयं अपने बलबूते पर सब कुछ अचीव कर लेते हैं। साथियों, बात करेंगे केतु यदि किसी का चतुर्थ भाव में हो कैसा परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर विराजमान केतु ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है। इनको बहुत ज्यादा बोलने की सदैव इच्छा होती है। अपनी इच्छाओं पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते। साथ ही आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना कोई राज बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि इनके पेट में कोई भी बात कभी भी पचती नहीं है। 30 से लेकर के 40 वर्ष की आयु, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यशील अवस्था की आयु होती है, इसमें से भी तकरीबन 3 से 4 साल हो सकता है इनको कार्यहीन रहना पड़े, बेरोजगार रहना पड़े। इनकी लगातार कभी किसी से नहीं बनती। थोड़े समय के लिए इनकी किसी से बनेगी, फिर उससे कोई वाद विवाद हो जाएगा और जो है उससे बातचीत भी इनकी जो है दोस्ती है जल्द समाप्त हो जाती है। जब भी चतुर्थ भाव में केतु विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि ये अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपने जो कैरियर है उसके अवसरों की तलाश करें। कैसे अपने ये कैरियर को बना सकते हैं, ये जन्म स्थान से दूर जा करके ये डिसाइड करें, क्योंकि जब तक ये जन्म स्थान पर बने रहते हैं ये उतनी तरक्की नहीं कर पाते। खास साथ ही इनकी अपने माता पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं और ख़ास तौर पर अपनी माता के साथ में इनके वैचारिक मतभेद अवश्य होते हैं। और जब तक ये अपने जन्म स्थान पर बने रहते हैं इनका भाग्योदय कभी भी नहीं हो पाता। ये जो डिजर्व करते हैं कभी भी अचीव नहीं कर पाते। इसलिए इनके लिए सबसे बेटर है कि ये अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के ही अपने कैरियर की शुरुआत करें। बात करते हैं साथियों, यदि किसी का केतु पंचम स्थान में विराजमान हो कैसा परिणाम दिखाएगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसका पंचम में केतु होगा, अपने कार्य को लगातार टालते रहने की इनकी बहुत बुरी आदत होती है और उस कार्य को ये तब तक टालते हैं जब तक उस कार्य को करने की लास्ट डेट नहीं आ जाती या फिर इनके जान पर ना बन जाए, नौकरी पर ना बन जाए। हवाई किले बनाने में ये बहुत ही माहिर होते हैं और कई बार अपने बॉस को, जहां पर ये नौकरी करते हैं, अपने बॉस को भी ये हवाई किलों के माध्यम से कई बार मूर्ख बनाते हैं। इन्हें समझना आसान नहीं है, कब ये सच बोल रहे हैं कब ये झूठ बोल रहे हैं, ये समझना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। साथियों, बात करेंगे केतु यदि किसी का छठवें भाव में विराजमान हो कैसा परिणाम दिखाएगा। क्योंकि छठवां भाव एक त्रिक भाव है, यहाँ पर जब कोई केतु विराजमान होते हैं ऐसे व्यक्ति को पाचन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, पाचन तंत्र इनका खराब रहता है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसका केतु छठवें भाव में हो, दिन भर आपको लगेगा कि ये किसी न किसी प्रकार की बहस करते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इनकी किसी से बहस ना हुई हो। हालांकि इनका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा आकर्षक जरूर होता है। जब भी केतु छठवें भाव में होगा ऐसा व्यक्ति आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का जरूर मिलेगा। आय से अधिक खर्च करने के मामले में ये बहुत आगे रहते हैं। आय से अधिक खर्च करते हैं और कई बार
इसी वजह से इनकी आर्थिक तंगी जो है वो इनका पीछा नहीं छोड़ पाती। ऐसे व्यक्तियों को, जिसका छठवें भाव में केतु हो, ऐसे व्यक्तियों को नजर भी अति शीघ्र लगती है। साथियों, बात करेंगे केतु यदि किसी का सप्तम भाव में हो, जो कि आपके रिलेशनशिप का भाव है, कैसा परिणाम दिखाएगा। तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है केतु का सप्तम भाव में विराजमान होना। इनके जो दाम्पत्य जीवन है, अपने जीवन साथी के साथ में इनके वैचारिक मतभेद जो हैं वो डे वन से ही चालू हो जाते हैं। और इनका दाम्पत्य जीवन जो है ना, वो बस सोसाइटी को दिखाने के लिए ही रह जाता है। ये मानसिक रूप से कई बार जो हैं, ज़्यादातर मामलों में यदि केतु पीड़ित हो रहा हो तो ये मानसिक तौर पर एक दूसरे को डाइवोर्स दे ही देते हैं, भले ही चाहे साथ में रह रहे हों, परंतु एक दूसरे के प्रति ना तो इनको कोई लगाव रह जाता है, ना ही इनको दाम्पत्य जीवन का कोई सुख प्राप्त हो पाता है। केवल सोसाइटी को दिखाने भर के लिए ये रिश्ता चलाते हैं। यदि केतु ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो फिर कई बार इनको ससुराल पक्ष से ब्लैकमेल होते हुए भी देखा जाता है। मतलब डाइवोर्स के मामले में केतु यदि सप्तम भाव में है और केतु को थोड़ा सा भी बिगड़ता हुआ अगर केतु है तो ये डाइवोर्स भी कराता है, ससुराल पक्ष से ब्लैकमेल भी कराता है, एक बड़ी हानि भी कराता है विवाह के माध्यम से। साथियों, बात करेंगे केतु यदि किसी का अष्टम भाव में हो तो कैसा परिणाम दिखाएगा। लगभग 40 वर्ष की आयु तक ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्टेबिलिटी या स्थायित्व तो नहीं मिलता, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, इनको स्थायित्व नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने दोष, अपने अवगुणों को नहीं देख पाता, बल्कि दूसरों के दोष और अवगुणों को देखने में इनको महारत हासिल होती है। गलत संगत ये खुद से पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं। कहने का मतलब है आ बैल मुझे मार, ये वाली स्थिति है। गलत संगत जानबूझ के पढ़ते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और जब गलत संगत इनके लिए आत्मघाती बन जाती है तब सिवाय पछतावे के इनके पास कुछ नहीं रह जाता। साथियों, बात करेंगे यदि किसी का केतु नवम भाव में हो कैसा परिणाम दिखाएगा। नवम भाव भाग्य का भाव है। जब भी केतु यहाँ विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति प्लानिंग तो बहुत बढ़िया करेगा, बहुत ही मतलब शानदार प्लानिंग करेगा। यदि आप किसी भी कार्य की प्लानिंग इनके हाथ में सौंप दें तो कागज पर जो ये प्लानिंग बनाकर देंगे ना, आप उस प्लानिंग को देखोगे तो आप उसके मुरीद हो जाओगे, फैन हो जाओगे। इतनी गजब की प्लानिंग ये करते हैं। परंतु जब भी उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की बात आ जाए तब बस इनकी सारी की सारी हवा वहीं निकल जाती है। इनको मेहनत करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और किसी भी कार्य को ये नियमित रूप से नहीं कर पाते, और यही इनकी असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। और कई बार आप देखेंगे जब भी नवम भाव में केतु हो, कई बार ये जोश में आकर के होश खो बैठते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। साथियों, बात करेंगे केतु किसी का दशम भाव में हो कैसा परिणाम दिखाएगा। इनके अपने पिता से मामूली नहीं घोर विवाद होते हैं। कभी भी इनकी और इनके पिता की एक जैसी राय नहीं होती। जब भी मिलेंगे किसी न किसी प्रकार का झगड़ा बहस जरूर करेंगे, और ये इतनी जल्दी शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं कि इनके आसपास वालों को ये सोचना पड़ता है कि इनसे यदि कोई बात करना चाहें तो उसकी शुरुआत कैसे करें। अहंकार इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है और ये स्वयं की परेशानी दूसरों पर थोपते हैं। जब ये परेशान होते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि मैं अकेला क्यों परेशान हूँ, साथ में क्यों ना मैं सबको परेशान करूँ। साथियों, केतु यदि किसी का 11वें भाव में हो कैसा परिणाम दिखाता है। जब भी केतु एकादश भाव में हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होता है, बहुत ही आस्थावान होता है, किसी भी व्यक्ति पर शीघ्र ही विश्वास कर लेता है। अगर इनको दानवीर कहा जाए तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा।
त्वचा और श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई एलर्जी जरूर रहती है और जीवन का कोई एक महत्वपूर्ण कार्य इनका अधूरा रह जाता है। जैसे कि इनकी कोई जीवन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि ये कार्य हो जाए तो बस जीवन में लगे कि जीवन पूरा हो गया, और वही कार्य इनका जैसे अधूरा रह जाता है। साथियों, बात करेंगे केतु यदि किसी का द्वादश भाव में हो तो कैसा परिणाम दिखाएगा। तो द्वादश भाव मोक्ष का भी कारक है, व्यय भाव भी है। जब भी केतु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति ननिहाल से बहुत ज़्यादा निकट होता है। ननिहाल में ज़्यादातर समय ऐसे व्यक्ति का बीतता है। इनका लगाव भी बहुत ज़्यादा होता है ननिहाल पक्ष से। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है भ्रमण बहुत ज़्यादा करता है, नए नए स्थानों पर जाना, नए नए लोगों से बातचीत करना, भेंट करना बहुत पसंद होता है। और ये किसी न किसी प्रकार का इस प्रकार का प्रोफेशन भी अपना लेते हैं जिसमें इनको भ्रमण करना पड़े। कई बार नंबर 2 से धन की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति जरूर करता है, परंतु आगे चल करके इनको न्यायालय में उसकी सफाई जरूर देनी पड़ती है। हो सकता है ये किसी प्रपंच में फंस जाएं, इसलिए इस प्रकार का कार्य इनको नहीं करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार केतु के कुछ रिजल्ट मैंने आपको आज जनरल प्रेडिक्शन बताई है सभी 12 भावों की। यदि आपको भी कुछ इसी प्रकार के फल प्राप्त हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।